हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला पर स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के लिए सीटेट के पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जो सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आइए देखते हैं सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। टॉपिक है हाथी। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। देखिए यहाँ पंखे जैसे हाथी के कान दिखाए गए हैं। ये हाथी के कान हैं, पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर ये अपने कानों को हिलाकर हवा करते हैं। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इससे प्रश्न भी बन चुके हैं कथन और कारण पर लेकर कि 3 महीने का हाथी जो होता है वह 200 किलोग्राम वजन का होता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। यानी कि एक जो बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में जो है 1 कुंटल या 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा लेता है। 1 कुंटल या 100 किलोग्राम पत्तियों या झाड़ियों को खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो है बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी का झुंड। झुंड में केवल हथनी और बच्चे ही रहते हैं। जो झुंड होता है उसमें हथनी और बच्चे रहते हैं। और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वह जो है झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। इस झुंड में जो दोस्त होते हैं हथनी और बच्चे ही होते हैं। इनकी संख्या जो होती है हाथी के झुंड की 10 से 12 हथनी और बाकी उसके बच्चे होते हैं। 14-15 साल का जब हाथी यानी नर हाथी जब 14-15 साल का हो जाता है तो वह इस झुंड को छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट, सलाथ। सलाथ दिखने में भालू की तरह होते हैं। देखिए यहाँ पर इस सलाथ मैंने लगाया है फोटो। ये सलाथ जो है दिखने में भालू की तरह ही होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। भालू से अलग होते हैं, ये करीब एक दिन में 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर सोते हैं। देखिए दोस्त, ये डाल है पेड़ की, ये लटक कर सो रहा है। सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से उतरते हैं। ये जो है सप्ताह में एक ही बार पेड़ से उतरते हैं शौच के लिए। और जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ के पत्तों को अपने भोजन के रूप में ये खाते हैं। 40 वर्षों में ये 8 वृक्षों पर भी घूमते हैं। यानी 40 वर्ष की उम्र में जो है ये 8 वृक्षों की पत्तियों को खाते हैं। नेक्स्ट, बाघ। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी मनुष्यों की तुलना में जो बाघ होते हैं वो 6 गुना बेहतर देख सकते हैं अंधेरे में। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। जो बाघ की मूछ होती है, ये मूछ यहाँ पर दिखाया गया है। एक हवा में जो कंपन, कहीं से भी कंपन हिलता डुलता है तो यह जो भांप लेता है, जिससे उसे इस शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि कुत्ता जो है मल मूत्रों के द्वारा पता लगा लेता है। कुत्ता जो है मलमूत्र के द्वारा पता लगा लेता है कि उसके इलाके में कोई और कुत्ता घुसा था या नहीं। उसी तरह ये भी जो अपने इलाके को मूत्र की गंध से पता लगा लेता है। दूसरा, बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहते हैं। ये अपनी आवाज़ बदलते रहते हैं। बाघ का जो गुर्राना गरजाहट होती है दोस्त, वह 3 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान जो है वो बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ये जो है अलग अलग दिशाओं से जो आवाज़ रहता है इसको एकत्रित करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम भी जाते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की आवाज़ में तुरंत अंतर भांप लेता है। यह इतना सात्विक जानवर होता है दोस्त कि
पत्तों के हिलने और झाड़ियों में छिपे जानवरों के बीच अंतर को भांप लेता है और आसानी से शिकार कर लेता है। नेक्स्ट, सांप। हमारे देश में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं। नाग, देखिए मैंने यहाँ नाग की तस्वीर लगा दी है दोस्त, ये नाग है। दूसरा करैत, ये अपना करैत है। तीसरा दुबोइया है, ये दुबोइया है। अकाई की मैंने नहीं लगाई है, अकाई की आप लोग गूगल से देख सकते हैं। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। देखिए यहाँ पर ये दांत है, यही 2 खोखले दांतों की सहायता से व्यक्ति के शरीर में जो है जहर जो होता है, यहाँ पर थैली होती है सलाइवा लार वाली थैली जहर वाली, ये जो है ये चली जाती है, घुस जाती है आदमी के अंदर और जहर अंदर चला जाता है। इस जहर से बचाने के लिए व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जैसे लोहा लोहे को काटता है दोस्त, वैसे सांप का जहर जो है सांप के जहर के द्वारा ही जो सीरम बनाया जाता है वही इसके इलाज में फ़ायदा करता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, आपने देखा यहाँ नुकीला था, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, वह पूरा का पूरा जो शिकार होता है उसे निगल लेता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को आसानी से सुन पाता है। जो सांप होते हैं दोस्त, उनके बाहरी कान नहीं होते। आपने पक्षी में अभी पढ़ा कि जिनके बाहरी कान नहीं दिखते हैं वे अंडे देते हैं, यानी सांप क्या देगा दोस्त, सांप देगा अंडा, क्योंकि इसके बाहरी कान नहीं दिख रहे हैं। तो सांप अंडे देते हैं, यहाँ से आप बना सकते हैं प्रश्न। और इसके कान नहीं होते तो जो सुनता कैसे है, तो जो कंपन होती है ज़मीन पर उसके द्वारा ये भांप लेता है। सपेरों को कालबेलिया कहते हैं, जो सपेरे सांपों को नाच करवाते हैं उन्हें कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। जो कालबेलिया नाच होती है दोस्त, उसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, जैसे शादी विवाह या वगैरह में नागिन डांस किया जाता है, उसी तरह कालबेलिया भी होता है। नेक्स्ट, लंगूर। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेशा देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। ये जो लंगूर होते हैं, अगर कोई मुसीबत जंगल में इन पर आती है दोस्त, तो एक खास तरीके से आवाज़ निकालते हैं और अपने साथियों को इकट्ठा कर लेते हैं या चौकन्ना कर देते हैं। नेक्स्ट, मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ये मगरमच्छ होता है, इसके पास यहाँ कान होता है छोटे छेद जैसा, लेकिन जो है वो आसानी से दिखते नहीं हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, छिपकली भी कान होते हैं, मगरमच्छ के भी छोटे कान होते हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। जो मछलियाँ होती हैं ये जल में जो एक दूसरे को खतरों की चेतावनी देते हैं दोस्त, वो तरंगों के माध्यम से देते हैं। जैसे एक मछली आपने सुना होगा शार्क, उसमें करंट पैदा करती है, वो मछली जो होती है शार्क तरंग पैदा करती है। डॉल्फिन, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। ये देखिए डॉल्फिन है, डॉल्फिन जो है अलग अलग तरीके से आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन को जो है सूसू भी कहते हैं, सूसू डॉल्फिन, इन्हें सूसू भी कहते हैं। गिलहरी, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। इनके दांत जो होते हैं गिलहरी के हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। ये दांतों से काटते कुतरते रहते हैं चूहों की तरह, इसलिए इनके दांत घिसते रहते हैं और बढ़ते भी रहते हैं। बिल्ली, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आता है। बिल्ली के जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, जिनकी सहायता से मांस को पकड़ते हैं और चीड़ देते हैं। गाय के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। आगे के दो दांत होते हैं दोस्त, वह उससे गाय जो होता है पत्तों को काटता है और पीछे के जो दांत होते हैं उससे चबाता है। जैसे मनुष्य आगे के दांत से काटता है और पीछे के दांत से चबाता है, उसी तरह गाय में भी होते हैं। नेक्स्ट, जानवर। जैसे हमने पक्षी के बारे में पढ़ा था दोस्त, उससे अब चलते हैं जानवर के बारे में पढ़ेंगे। जानवर की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के आकार के होते हैं। जानवरों के जो खाल पे डिजाइन तरह तरह के डिजाइन होते हैं, जैसे बाघ पे अलग होता है, शेर पे अलग होता है, भैंस या गाय पे अलग होता है, तो उनके जो बालों के रंग के कारण वो डिजाइन बन जाते हैं। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। जो जानवर दिन में जागते हैं दोस्त, वो कुछ ही रंग देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जो रात में, जैसे उल्लू, आउल जो है उल्लू,
ये जो रात में जागने वाला जानवर है, यानी पक्षी है, तो इसको जो दिखता है वह सफ़ेद और काली दिखती है उल्लू को। इसी तरह कुछ जानवर भी हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली है, मेढक है। और अनुकूल जब परिस्थिति है, ठंडी के दिनों में छिपकली जो होता है या जो है लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद जब गर्मी का मौसम आता है धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको भूकंप या तूफान का पहले से ही आभास हो जाता है और वो अजीब तरीके से हरकत करते हैं, तो जो जंगल के लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। नेक्स्ट, जानवरों को भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जो जानवर होते हैं देखने की, जैसे मान लीजिए गाय है, वो देखती है, सुनती भी है, और उसको अगर इंजेक्शन दिया जाता है तो महसूस भी करती है। यानी मनुष्य की तरह, जो मनुष्य होते हैं उनकी तरह जानवर को भी शक्ति महसूस होती है। वैसे मनुष्य भी एक जानवर ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा है। जो वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, शोध किया, उनका मानना है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी पूरी की पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। हमेशा ही याद कर लीजिए ट्रिक, अगर कोई बताए कि बच्चे कौन से जानवर देंगे, अंडे कौन से जानवर देंगे, तो जिनके बाहरी कान और शरीर पर बाल दिखेंगे वो हमेशा बच्चे देंगे, और जिनके नहीं दिखेंगे बाहरी कान, शरीर पर बाल, वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषता में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस और स्टेपिस का पाया जाना प्रमुख है। जो स्तनधारी हैं उनके कान में ही 3 अस्थियां पाई जाती हैं। जैसे मनुष्यों में 3 अस्थियां ही पाई जाती हैं, मेलियन, इनकस और स्टेपिस। जो स्टेपिस होती है यह मनुष्य की सबसे छोटी अस्थि है, यानी मनुष्य के शरीर की जो है सबसे छोटी जो है ये हड्डी होती है। कौन? स्टेपिस। यह कान में पाई जाती है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। कुछ प्रजाति को छोड़ दें, जो लगभग सभी जो स्तनधारी होती हैं वो बच्चे देते हैं। तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों में जो है बाहरी कान और बाल नहीं पाए जाते हैं वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट, घास। हमने पक्षी पढ़ लिया, जानवर पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं घास। दोस्त, ये जो एनसीईआरटी से लिया गया या कक्षा 3 से 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी से लिया गया है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 6 वीडियो में, 5 से 6 वीडियो में मैं समाप्त कर दूंगा। इसे आप पढ़ के जाइएगा। सीटेट में हर साल लगभग 4 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। घास। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है। देखिए घास से इनकी जड़ें, जितना ये ऊपर दिखते नहीं है उससे ज़्यादा ये ज़मीन में फैले रहते हैं अंदर की तरफ। इनको पूरी इतना मजबूत होता है कि जड़ को खुरपी से खोद कर निकालने के बाद भी ये निकल आते हैं बाद में। नेक्स्ट, बरगद। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं। ये जो बरगद के पेड़ की लटकन है दोस्त, ये टहनियों से निकलती हैं, मतलब इसकी शाखाओं से निकल रही हैं। और बढ़ते बढ़ते ये ज़मीन के अंदर, देखिए यहाँ पर ज़मीन के अंदर ये चली गई हैं। ये ज़मीन के अंदर ये शाखाओं से निकलती हैं टहनियाँ और ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये जड़ें मजबूत खंभे की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ये जो है पेड़ को सहारा देती हैं। ये बरगद के बारे में था। नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। ये मैंने ओक का पेड़ लगाया है दोस्त, देख सकते हैं आप। इसकी लंबाई जो होती है 11 से 12 फुट का होता है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसमें पत्ती बहुत कम होती हैं। इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक पाई जाती हैं। रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेगिस्तान में जो है पानी की कमी होती है। पानी की कमी के कारण जो नीचे गहराई में जाते हैं वह 250 से 300 फीट नीचे तक रहते हैं। जब तक पानी तक न पहुंच जाए तब तक उनकी जड़ें जो होती बढ़ती जाती हैं। ये यह पानी पेड़ के तनों में जमा होता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो पानी की कमी पड़ जाती है
ये जो पेड़ होता है इसकी जो जड़ें होती हैं नीचे की तरफ, उसमें पानी इकट्ठा होती है। जब रेगिस्तान में पानी की कमी पड़ जाती है तो लोग इसमें जो है इसे काट कर, तने को काट कर इसमें पाइप डालकर पानी को अपने प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट, नेफेंथीज। नेफेंथीज नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये नेफेंथीज पौधा है। ये जो है कीड़े मकोड़े तथा छोटे जीवों का शिकार करता है। इसमें इसका आकार देखिए, ये पौधे लंबे घड़े के समान है, देखिए ये घड़े के समान है, ठीक। और जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, पत्ती का ढक्कन लगा है इसमें, और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं और ये अंदर भोजन के रूप में इसका प्रयोग कर लेता है। नेफेंथीज को घट परडी, घट माने दोस्त घटा घड़ा होता है, और परडी माने पत्ता, यानी घड़े पर पत्ता, घट परडी पौधा भी इसे कहते हैं नेफेंथीज को। नेक्स्ट दोस्त, इसे कीट भक्षी पौधे भी कहते हैं क्योंकि कीड़ों का भक्षण कर रहा है, इसलिए इसे कीट भक्षी पौधे। अगर आ जाए कीट भक्षी पौधा कौन है तो नेफेंथीज जो है वो कीट भक्षी पौधा है। नेक्स्ट, बीज। बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इसे कीड़ों से बचाती थी। ये जो देखिए बीज है, तरह तरह के बीज है, इसे लौकी के जो है सूखी लौकी में रख कर और ढक्कन उसी लौकी का लगाकर नीम से लेप कर देते थे जिससे कीड़ों से बचा रहता था। पौधे स्वयं ही अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये जो बीज होते हैं, पौधे जो होते हैं, बीजों को फेंक देते हैं, अपने से दूर फेंकते हैं, जिससे यह कपड़ों में चिपक कर या पंछी के द्वारा या हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और नए पौधे को जन्म दे देते हैं। सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं और उनमें से बीज बाहर आ जाते हैं। जो सोयाबीन की फलियां होती हैं वो पककर फट जाती हैं और जिससे जो है ये बीज बाहर आ जाते हैं फल से। नेक्स्ट, काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज हैं। सीटेट में दोस्त इससे प्रश्न बन जाता है कि इनमें से बीज कौन सा है। तो देखिए काली मिर्च है, जैसे ये देखिए काली मिर्च मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको, ये काली मिर्च है, ये बीज है। सौंफ बीज है, गेहूं बीज है। नाशपत्ती देखिए, नाशपत्ती में देखिए यहाँ पर बीज है, नाशपत्ती में भी बीज मिलता है। भिंडी में भी बीज होता है, इसको जब तोड़ेंगे आप तो इस काटेंगे या तोड़ेंगे तो बीज निकलेगा। करेले में देखिए यहाँ बीज है। खीरा, खीरा में देखिए यहाँ पर बीज है। टमाटर, टमाटर में देखिए दोस्त बीज है। और चीकू, चीकू में देखिए काले काले बीज होते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगते हैं। खेतों में देखा होगा आपने, मिट्टी में वो गोबर की खाद मिलाई जाती है जिससे उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो दोस्त क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम सब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।